एक भाई बोले पंडित जी हम 25 साल से पूजा कर रहे हैं रोजाना, तो उसका फल तो हमें मिलेगा। ध्यान से सुनना, ये क्या बात कर रहे हो, मिला नहीं? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो कि उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं पूछता हूं मिला कि नहीं मिला। तुमने धर्म किया है तो धर्म का फल तो तत्काल मिलता है। ये मिलेगा कहां से लाए? यदि तुम्हें अभी पूजा करते वक्त नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला तो बाद में भी मिलेगा। क्या मतलब? तुमने भगवान की पूजा की तो आनंद आया कि नहीं आया? तृप्ति हुई कि नहीं हुई? कुछ विषय कसाय से बचे कि नहीं बचे? जो संसार में तुम्हारे 24 घंटे और टाइम था, जो उसमें बीता, धंधे पानी में बीता, जो खाने पीने में बीता, जो विषय कसाय में बीता, उससे ये समय पूजा का कुछ अच्छा गया कि कुछ बुरा गया? अच्छा गया ना, अभी मिला। यदि अभी आनंद आया है तो बाद में भी आएगा, माने पुण्य। अभी धर्म का आनंद हो गया, फिर पुण्य बंधेगा, उदय में आएगा तो बाद में भी मिलेगा। और अभी भी तुझे मजा नहीं आया, भारभूत रहा, तो पुण्य भी नहीं बंधा होगा तो बाद में भी नहीं मिलेगा। क्यों? हम कोई धर्म करते हैं तो उसका फल तत्काल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए ना। वो कहता अभी तो क्या मिला साहब, मंदिर में पंखा तो लगाने नहीं देते हैं ये लोग, इतनी गर्मी थी, पसीना से तरबतर होते रहे, और इन्होंने खड़ा कर दिया, बैठने देते नहीं पंडित 4-4 घंटे। हमारे तो पैरों में बहुत तकलीफ हो गई, कुछ लोगों को तो चक्कर आगे गिर जाते हैं। तो तुम्हें खुद ही कह रहा है जो दुख स्वरूप वर्तमान में होगा वो भविष्य में सुख स्वरूप कैसे होगा? बीज डालेगा दुख का और पेड़ लगेगा सुख का। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप है ना। ये धर्म ध्यान तो आनंद की चीज थी, आनंद आना चाहिए ना। और तुझे अभी आनंद नहीं आ रहा, अभी कष्ट का अनुभव हो रहा है ना, तो बाद में भी कष्ट ही बोएगा तो कष्ट ही उगेगा ना। वे आचार्य कहते हैं कि तू भगवान आत्मा को जान। इसमें क्या लिखा देख, तू स्वयं ही देखेगा, दूसरों से मत पूछ कि मिलेगा कि नहीं मिला। ऐसा लिखा है संस्कृत में। देखो मैं संस्कृत पढ़ के बताता हूं। ये तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव दृक्षसि, इसका फल तू उसी क्षण स्वयं अपने आप देखेगा। क्यों? तुम दिन ठीक है, अपने आप तेरे को दिखाई दे जाएगा कि इसका फल। मां अन्यान प्राक्षी, दूसरों से मत पूछ कर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत अमृतंद की बात है। कैसी बात करता है। धर्म का आचरण तू करेगा, भगवान आत्मा को तू जानेगा, भगवान आत्मा में तू लीन होगा, भगवान आत्मा में तू संतुष्ट होगा, भगवान आत्मा में तू तृप्त होगा, और दूसरे तुझे बताएंगे क्या? क्या दूसरे तुझे बताएंगे कि हाँ तेरे को हो गया, तेरे को सुखी हो गया, होएगा कि नहीं होएगा। कहते दूसरों से मत पूछ, तुझे स्वयं मालूम पड़ेगा। ख्याल में है ना। ऐसे बहुत से भाई कहते हैं पंडित जी एक बात बताओ, यदि कोई को सम्मा दर्शन हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? तुम्हें क्या करना, जिसको होगा वो देखेगा। तो तुम्हें एक ही धंधा है, किसको हुआ किसको नहीं हुआ उसका हिसाब लगाते फिरना। दूसरे को हुआ कि नहीं हुआ उससे तो तुझे कोई लाभ नहीं है। तुझे हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा तो मुझे होगा तब मुझे कैसे पता चलेगा? आप बता देना कि हो गया। बारे बार सम्यक दर्शन होगा तुझे और बताऊंगा मैं। अरे सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं है कि चोरी छुपे आती है कि तुझे पता ही नहीं चलेगा। वो तो दूल्हे जैसा घोड़े पर चढ़ के आता है गाजे बाजे के साथ, तुझे पता नहीं चलेगा। ये बात ऐसी हुई
कि एक बहू थी जिसके पहली दफे बाल बच्चा होना था। क्या क्या था? पहली बार बाल बच्चा होना था, तो बेचारी बहुत घबराती थी कि कितनी तकलीफ होगी, क्या होगा, हाय राम ना मालूम क्या होगा क्या होगा। मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन सासू जी से बोली कि सासू जी एक निवेदन है। कि बोल बेटा बोल, क्या बात है? कि जब मेरे बच्चा हो गए तो तुम मुझे जगह देना, ऐसा ना हो कि मैं सोती रह जाऊं। कि बेटा हम तुझे जगाएंगे, तू तो मोहल्ले भर को जगा देगी। कि बेटा ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कि तू सोती रहेगी और वो हो जाएगा। ऐसे ही सम्य दर्शन का पुत्र पैदा होगा और दुनिया बताएगी क्यों कि तुझे हो गया कि नहीं हो गया। गुरुदेव सर्टिफाई करेंगे तो तेरा आत्मा सर्टिफाई नहीं करेगा। तेरे आत्मा के सर्टिफिकेट से तेरा काम नहीं चलेगा। दूसरों से तुझे सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बोलो कीर्ति भाई, जरूरत है? आचार्य तो नियम सार में ये लिखते हैं, ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे हम भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञान जन भी गुप्त रह कर भोगते। है ना? यदि हमको भी करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, सोना घर में मिल जाए, ये मिल जाए बिल्कुल, तो हम दुनिया को बताते फिरते हैं क्यों? कि चुपचाप बंबई से भाग के अपने देश में चले जाते हैं, किसी को नहीं कहते, चुपचाप भोगते हैं। भोगोगे तो भोग सकते हो, और नहीं तो पुलिस वाले पीछे पड़ेंगे, चोर डाकू पीछे पड़ेंगे। क्यों? ये चंदे वाले पीछे पड़ेंगे, पंडित लोग पीछे पड़ेंगे। कोई तुम्हें चैन से बैठना नहीं देगा, शांति से। भिखारियों की कमी नहीं है, लाइन से लग रहे हैं। क्यों? यदि तूने सम्यक दर्शन को भी निधि समझा है, क्यों, तो इसको भी क्यों बताता फिरता है? इससे भी तुझे कौन सी शांति मिलने वाली है जगत को बताने से? ये जगत घेर लेगा, 1 मिनट आत्मा में जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, चैन नहीं लेने दे शांति से। शांति से नहीं बैठने देगा तेरे को। क्यों? कुंद कुंद ने खुद लिखा ना, ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञान जन भी गुप्त रह कर भोगते। वो अमृताचार्य कहते हैं, भैया दूसरों से मत पूछ। देखो मैंने लिखा इसमें, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही ज्ञान पद से अभित किया जाता है, और वह एकमात्र ही परमार्थ आत्मा है, कल्याणकारी आत्मा है, अनुभव करने योग्य आत्मा है। अतः प्रत्येक आत्मार्थी का एकमात्र कर्तव्य उस आत्मा को प्राप्त कर उसी में लीन होना है, उसी में संतुष्ट रहना है, उसी में संपूर्णता तृप्त भी रहना है, क्योंकि उत्तम सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है। आत्मख्याति के अंतिम अंश में एक अति महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जब तू इस भगवान आत्मा को जानेगा, उसी में जमेगा, उसी में रमेगा, संतुष्ट होगा, तृप्त होगा, तब जो उत्तम सुख प्राप्त होगा वह तेरे अनुभव में स्वयं ही आ जाएगा। किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः अधिक प्रश्न करने के नियम से विराम ले, प्रश्न करने से विराम ले, अधिक विकल्प करने से विराम ले, संपूर्ण शक्ति से हमारे बताए उस मार्ग में लग जा। ये है ना महत्वपूर्ण कहा था? बोलिए, ये कहाँ से शुरू हुई थी? क्रिया कांड से नाम ले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही प्रगट आत्माराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस,
ज्ञान कला में ही करो, अरे नृत्य अभ्यास। एकमात्र करने योग्य कार्य ये है। क्या शास्त्रों में तो इतना वर्णन है वृताधिक का कि है, वो शास्त्रों में है, सही बात है, तो उसका मतलब क्या है? आनंद भाई, किसी आदमी को एक समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ध्यान से सुनना, और केवल ज्ञान प्राप्त करने में अभी 1,00,000 वर्ष बाकी हैं। हो सकता ना ऐसा? है कोई उदाहरण? अरे एक नहीं, हजारों है ना, 1,00,000 के नहीं, करोड़ों के, अरबों वर्ष की। आदिनाथ को सम्यक दर्शन कब हुआ था? और मोक्ष केवल ज्ञान कब हुआ? 33 सागर तो गए सर्वा सिद्धि के, 83 लाख पूर्व इधर के गए, और वहाँ पिछले भव में भावलिंगी मुनिराज थे, उसके पहले ही हो गया था ना, तो अरबों बरस हो सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में और केवल ज्ञान की प्राप्ति में अरबों वर्ष का अंतर पड़ सकता है, और अंतर्मूर्त में भी हो सकते हैं। तो जिन जीवों का ये लंबा आंतरा होता है, तो उनका बीच में क्या क्या होता है, उस सारे वर्णन का नाम है जो जैन शास्त्रों में व्यवहार से धर्म जिसे कहा है। तो चौथे गुणस्थान में रहेगा तो भगवान की पूजा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा, तो क्या करेगा? क्यों? सुबह से भगवान का अभिषेक करने जाओगे, अभिषेक तो बेटा करना पड़ेगा, भगवान का नहीं करोगे तो बच्चों का करना पड़ेगा। पत्नी कहेगी बुड्ढी को मैं नहाती हूं, पप्पू को तुम नहला दो, करना पड़ेगा ना। भगवान का नहीं करोगे तो बच्चों का करना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे भाग में यही लिखा, हम क्या करें? ये 14 गुणस्थान में रहोगे, गृहस्थी बसाओगे, क्यों चक्रवर्ती बनोगे, 96,000 शादियां करोगे, तो यही होगा रोजीना रोजीना, क्या होगा? इसे तो अच्छा ही है ना कि भगवान का अभिषेक करें। मेरे कहने का मतलब वो बीच का जो पीरियड है उसमें कैसे कैसे शुभ भाव होते हैं और कैसी कैसी जीवन की क्रियाएं होती हैं, वो सारा वर्णन व्यवहार मोक्ष मार्ग के नाम से जिनवाणी में ही लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना मोक्ष में जाना रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे भी जीव हैं, वही भरत चक्रवर्ती के बेटे के आए, पहले अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन लिया, दूसरे में दीक्षा ली, तीसरे में छपक श्रेणी चढ़ी, और ऐसे 5-7 अंतर्मूर्त में मोक्ष चले गए, और सब मिला के भी एक अंतर्मूर्त। ऐसे नहीं। कहाँ रहे तुम्हारे, कहाँ गए तुम्हारा सारा क्रियाकांड? वो क्रियाकांड तो उसका वर्णन है कि ऐसे जीव जो अधिक काल तक छठवें गुण स्थान में रहते हैं, 7वें में उनकी कैसी परिणति होती है, 5वें में रहते हैं उनकी कैसी परिणति होती है, 4थे में रहते, ये तो उनकी परिणति का वर्णन है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्ग में आने वाली चीजें हैं, उन्हें मार्ग कहा। मार्ग तो एक ही है, कौन?